हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम फरवरी माह में स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ, जिसे देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। ये द्वितीय सेमेस्टर 2023 का इंग्लिश का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एमर्जेड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट मेथड। यानी ये इनसे संबंधित है, न्यू मेथड के साथ डायरेक्ट मेथड इनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर। यानी भाषा के जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं वो पूछे हैं दोस्तों। तो प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं इसके स्पीकिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों रिसेप्टिव स्किल्स भी होते हैं, वो होते हैं रीडिंग और लिजनिंग। ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं दोस्तों, रिसेप्टिव स्किल्स बन जाते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्टिव स्किल्स पूछे हैं, तो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सा हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। यानी ये किसका साइंस है दोस्तों, तो ये है साउंड्स मीन्स आवाज का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आर्टिकल आपको फिल करना है। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर, तो इसमें दोस्तों आ जाएगा आपका एन आर्टिकल आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसे जो है दोस्तों क्या पढ़ते हैं, इसे हम आवर पढ़ते हैं। तो इसका उच्चारण जो होता है वो वॉवल से होता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हो उससे चूज करना है। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं ग्रामर किस प्रकार लिखा जाता है। तो ग्रामर जो है दोस्तों वो आपका लिखा जाता है GRAMMAR, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी यहाँ पर एक सेंटेंस दिया रखा है, उसमें आपको एडजेक्टिव पहचानना है, यानी कि विशेषण। लेड इज द हैवी मेटल। तो दोस्तों ये जो हैवी वर्ड आया है ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस मेटल की जो है विशेषता बता रहा है, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों वह हैवी जो है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। यहाँ पर एक पेसिव वॉइस दे रखा है, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, और आपको इसे यानी कि एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ पर पेसिव दे रखा है, तो एक्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप हिम को ही का रूप देंगे, इस तरह से ही। और ये विल बी, यानी ये विल शैल में होगा, तो दोस्तों तो इसे विल में बी में बढ़ाया होगा, तो यहाँ पर विल करेंगे। और रिटन का थर्ड फॉर्म राइट लगाएंगे और ए लेटर लिख देंगे, तो ही विल राइट आ लेटर। इस तरह से इसे हम यहाँ पर इसका एक्टिव वॉइस ये इस तरह से बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। यहाँ भी आर्टिकल आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपका ही टीच इन, तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसे पढ़ते हैं दोस्तों तो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं इस तरह से। तो जब इसे यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण जो है वो व्यंजन से होगा, यानी कि कॉन्सोनेंट से होगा, तो वहाँ पर ए यूज़ करेंगे। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है। तो सबसे पहले से पढ़ लेते हैं, माउंट एवरेस्ट इज़ द
तो माउंट एवरेस्ट इज़ द पीक ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों वो क्या है, वो माउंट एवरेस्ट है। तो वो सबसे ऊंची है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है तो हाईएस्ट करेंगे, हाईएस्ट, यानी कि ये यहाँ पर फिल करना, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी और उससे पहले ये द यूज भी हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। आगे देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पर एक टेंस दे रखा है यू स्पोक, और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस दे रखा है, आपको इसे चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए वाज वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं। तो इसका आप बना सकते हैं यू वर स्पीकिंग, इस तरह से इसे हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां नंबर है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, ये आयशा एंड उमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक। तो इसका जब नेगेटिव बनाना होगा दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है वर्क, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो आयशा एंड उमर डू नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक, इस तरह से आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि शॉर्ट टाइप प्रश्न कैसे दिए रखे हैं। पहला है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं दोस्तों उन्हें क्या करना है, उन्हें करेक्ट करके लिखना है। तो पहला, हैव यू एवर बीइंग टू केरला, और दूसरा है दोस्तों दे हैज़ ए पार्टी प्लानिड फॉर आर्मी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दे के साथ यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है, तो सबसे पहली मिस्टेक यही है इसमें कि दे के साथ क्या यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है। तो आपको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर हैव यूज़ करना पड़ेगा। और ये सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर बीइंग गलत लिख दी है, यहाँ पर गोइंग होना चाहिए था, और ये मिस्टेक हो जाती तो इसकी हम फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हैव यूज़ हुआ है तो गॉन ला जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। अगला देख लेते हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इसकी कंप्लीट स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो आपके पहला हो जाएगा हैंड करचीफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से स्पेलिंग फिल करना है। और दूसरा जो वर्ड है बी, इसे पढ़ते हैं निमोनिया, तो इस तरह से इसे भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 14वां नंबर देख लेते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, डिफाइन एन एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जाम्पल, यानी डेफिनेशन लिखना है यहाँ पर एडजेक्टिव की और उसके एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट, यानी एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है दोस्तों जो क्या करता है, मॉडिफाइज, जो विशेषता बताता है, वर्ड डिस्क्राइब या वर्णन करता है किसका, ए नाउन और प्रोनाउन का। यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको मॉडिफाइज करता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे होली, यानी होली तो गंगा भी हो सकती है नदी, ऑनेस्ट ईमानदार कोई हो सकता है, टेस्टी ह्यूज, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों आपसे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, महत्व पूछा है, किसका महत्व पूछा है, कि इम्पोर्टेंस यानी महत्व पूछा किसका, लैंग्वेज गेम यानी भाषा संबंधित जो खेल होते हैं उनका महत्व पूछा है काय में, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए लैंग्वेज गेम इज ए सिस्टम ऑफ मैनिपुलेटिंग स्पोकन वर्ड्स टू रेंडर देम इनकम्प्रहेंसिव टू द अनट्रेनड एयर। लैंग्वेज गेम्स आर इफेक्टिव इन लर्निंग लैंग्वेज बिकॉज दे, यानी यहाँ देखते थे नंबर 1, अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल, यानी जो उनकी प्रैक्टिस की भाषा होती है उसको स्टूडेंट की क्या करता है, वो उसकी आज्ञा देता है। इनकरेज देम टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट इन ए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा
थर्ड नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, प्रोवाइड द स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर ऑल लर्नर्स टू इनहेंस द यूसेज ऑफ लैंग्वेज। Hence, it could be concluded that language games are effective in learning language because they allow students to practice language skill। तो आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, यानी दो उद्देश्य क्या है टीचिंग प्रोज, यानी प्रोज को पढ़ाने के दो उद्देश्य क्या होते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, नंबर 1 है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विद कंप्रहेंशन, नंबर 2 है टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड एनरिच देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। नंबर 3 भी दे रखा है, आप इसे भी देख सकते हैं, टू एनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस द आइडियाज कंटेन्ड इन द पासिस ऑरली एंड राइटिंग। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर दोस्तों अपने प्रिंसिपल को अपनी फीस माफ़ी के लिए एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखना है, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज। आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, यानी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि आई कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली, मैं बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हूँ। माई फादर इज़ ए प्यून इन प्राइवेट फर्म, यानी वे एक कर्मचारी हैं प्राइवेट फर्म में। ही गेट ओनली 6,000 रुपये का महीने के दोस्तों हैं उनके। ही हैज़ ए बिग फैमिली टू सपोर्ट, यानी वे एक बड़ी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। ही कैन नॉट पे माई फीस, वे मेरी फीस नहीं दे सकते हैं। तो काइंडली ग्रांट मी फुल फीशिप टू सो दैट, ताकि आई मे कंटिन्यू माई स्टडी, यानी मैं लगातार अपनी स्टडी पर ध्यान दे सकूँ, पढ़ सकूँ। थैंक्स योर अविडेंटली, और अपना XYZ नाम लिख सकते हैं, क्लास डाल सकते हैं। इस तरह से आप एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, अंतिम प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर अनेक वर्डों का एक वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, यानी इसके लिए क्या कहते हैं, जो स्टडी करता है रॉक चट्टानों का और मिट्टी का, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जियोलॉजिस्ट कहते हैं। आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी जो क्या करता है दोस्तों, एक पर्सन जो हु राइट्स, जो लिखता है ब्यूटीफुल राइटिंग, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कैलीग्राफर कहते हैं, कैलीग्राफर। ऑप्शन ये हो जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर ये पिछले साल का जो मॉडल एग्ज़ाम में जो पेपर आया है, इस तरह से देख सकते हैं किस तरह के इंग्लिश में प्रश्न पूछे गए हैं।